नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद्वान पे। आज की इसमें आपको बताने वाला हूँ जेएसएससी कक्षपाल भर्ती 2026 के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी जो है झारखंड में क्या है, एक भर्ती आया हुआ है जिसका नाम है कक्षपाल भर्ती 2026। तो आज मैं इसका फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, लाइव जो है फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो कैसे आप लोग मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, सारी की सारी आपको जानकारी इस वीडियो में दूंगा, लाइव मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कैसे फॉर्म फिलअप करना है, चलिए ए टू जेड प्रोसेस बताता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले जानकारी आप लोग ये रख लीजिए कि इसमें पद क्या क्या है। तो पद का नाम है भाई कक्षपाल है, और टोटल कुल जो पद है यानी कि टोटल वैकेंसी कितनी है इसमें, तो 1733 है। और योग्यता है मात्र आप यदि 10वीं पास है तो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और एज कम से कम 18 साल होना चाहिए। ठीक है, जरूरी डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है। वीडियो के अंत तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी दूंगा, लाइव करके दिखाऊंगा। देखिए, उसके बाद महत्वपूर्ण तिथि आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ दिया गया है कि यहाँ पे देख तो आवेदन शुरू 9 जनवरी 2026 लिखा है, लेकिन ये 12 जनवरी को जो है शुरू हुआ है फॉर्म फिलअप। लिखा हुआ है 9 जनवरी, लेकिन शुरू कब हुआ था, 12 जनवरी को इसका लिंक एक्टिव हुआ था। ठीक है, अंतिम तिथि की मैं बात करूं तो 8 फरवरी तक अप्लाई करने का लास्ट डेट है। वहीं भुगतान पेमेंट करने की तिथि 10 फरवरी 2026 से रखा गया। अगर ये आपका फॉर्म फिलअप करते टाइम किसी भी प्रकार का गलती हो जाता है तो 11 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में आप सही कर सकते हो उसको, ये यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, पैसा की मैं बात करूँ कैसा कितना लगेगा, तो आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फी जो है, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी है या फिर OWS में आते हैं तो आपको 100 रुपया देना होगा। और अगर आप SC हैं, ST हैं या फिर फीमेल हैं, कि कोई भी कैटेगरी का फीमेल है और SC और ST में आते हैं या फिर SC ST मेल भी हैं, तो यहाँ पे आपका 50 रुपये लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबसे पहले देखिए क्या क्या है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रखना है। डॉक्यूमेंट में 10th का सर्टिफिकेट लगेगा यानी कि मार्कशीट, आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटो और सिग्नेचर, और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल नंबर और ईमेल ID। इतना ही चीज़ें जो है लगता है ऑनलाइन फॉर्म भरने में। और यदि आप हमसे करवाना चाहें तो दिए गए नंबर पर यहाँ पे संपर्क कर सकते हो, जो कि मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दे दूंगा व्हाट्सएप में। ठीक है, चलिए अब कैसे कर सकते हो फॉर्म फिलअप वो देखिए। करने के लिए क्या करना है, कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना। जितने चीज़ों को मैंने बोला इतने चीज़ों को सबसे पहले आपको तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखिए मैं कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं लाइव यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सर्च बार पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर आपको सर्च करना है JSSC। क्या लिखना है, JSSC। देखिए JSSC, ये लिख करके आपको क्या करना है, सर्च कर देना। नॉर्मल सा चीज़ें लिखिए, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। जैसे आप लिख करके सर्च करोगे नीचे आना है, और उसके बाद देखिए यही वाला वेबसाइट में नीचे आपको एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म सप्लाई। तो इस बटन पर क्या करना है, क्लिक कर देना। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से जो है आपके सामने इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको नीचे स्वाइप करना है। जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन जो खुल के आ गया है, देख सकते हो नंबर 1 पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JKCE 2025। ये लिखा हुआ ध्यान दीजिए, ये कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये लिखा हुआ आप ध्यान दीजिए, इसी पर क्लिक करना है। JKCE यानी कि झारखंड कक्षपाल है ना। तो इसके सामने यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का एक बटन है, इस नाउ पर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पर। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ओके का बटन आ जाएगा इसके ऊपर, तो आपको कर देना ओके। चलिए मैं ओके करता हूँ। जैसे आप ओके करोगे फिर से अलाउ मांग रहा है, यहाँ पर अलाउ कर देना है। यानी कि इसका कहने का मतलब है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेके जाएगा। तो जैसे मैं अलाउ करता हूँ, देखो यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चल जाता है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे सबसे पहले आपका डेस्कटॉप साइट पर ऑन इट 3 लाइन पर क्लिक कर लेना है, ताकि आपका फ़ोन ना कंप्यूटर की तरह वर्क कर सके। देखिए डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ आपका भी इसी तरह रहेगा। कहीं पे किसी का यहाँ पे बॉक्स जैसा रहता है जिसमें टिक नहीं रहता, आपको टिक करना होगा क्लिक करके। तो यहाँ पर मेरा ऑफ लिखा है तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ क्लिक करके, आपको भी कर लेना है। जैसे आप ऐसे करोगे फिर आपको नीचे आना है। देखिए इसमें कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से देखने को मिलता है, देख सकते हो। तो फर्स्ट टाइम आप लोग भर रहे हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन का एक बटन देखने को मिलता है, घर जैसा आइकन है यहाँ पर। तो इसी के बटन पर क्या करना है, क्लिक करना। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से देखते हो ये दोबारा लोड होगा, और आपको जो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे जो है टोटल 5 स्टेप पार करना होगा। कितना, टोटल 5, जिसमें से पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा में एप्लीकेशन डिटेल को डालना होगा, चौथा में पेमेंट करना होगा, और पांचवा में क्या है, चौथा में आपको फोटो सिग्नेचर, और पांचवा में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके करना है। देखिए क्या क्या डिटेल फिल करना पड़ता है। देखिए नीचे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ गया, और नीचे में आता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आर यू इंडियन सिटीजन लिखा हुआ है। तो यस, हम इंडियन सिटीजन है, आपको टिक कर देना, क्योंकि आप इंडियन हो ना। यस, तो यस कर देना। फिर से नीचे आना ऐसे ही करके, फिर से आपको बोलता है कि नेम ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे बोलता है कि फुल नाम, यानी कि स्टूडेंट का जो भी आप भर रहे हैं कैंडिडेट, उसका फुल नाम यहाँ पर लगेगा। साथ ही यहाँ पे नीचे आप आओगे तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है
जो भी आधार कार्ड में मार्कशीट में है वो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को दर्ज करना है, जो आपके फ़ोन में है ईमेल आईडी वो दे देना है। तो उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी फॉर ईमेल के बटन पर क्लिक करना है और जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है और ध्यान रहिए 5 मिनट के अंदर ही डालना है, नहीं तो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको नीचे आना, फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर लिखा, जो आपके पास चालू मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर दे देना। उसके बाद जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल के बटन पर क्लिक करना, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल लेना है और ये कैप्चर जो दिख रहा है इस कैप्चर को सही से डाल करके, यहाँ कहाँ डालना है ये कैप्चर देखिए, इस कैप्चर को यहाँ पर देख करके सही से डालना है। उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक रीलोड कैप्चर का देखने को बटन मिलेगा, यानी कि इससे अगर आप ये कैप्चर समझ नहीं पाते हैं तो इस बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये दूसरा कैप्चर आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखोगे ये कैप्चर चेंज हो गया होगा, देखिए। तो इस तरह से ये देखिए चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो समझ में आता है वो कैप्चर सही से यहाँ पर डाल लेना है और यहाँ पर क्या करना, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए मैं अपना डिटेल को फिल करके रजिस्ट्रेशन करता हूँ, अब मैं आपको आगे बताता हूँ और प्रोसेस। कि यहाँ पर आप लोग डेट ऑफ बर्थ को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से कैलेंडर आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना, सबसे पहले ये जो 2026 लिखा हुआ ना इस बटन पर क्लिक करना। देखिए मैं पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखिए फरवरी का महीना आ गया, फिर से आपको 2026 के बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे आप करोगे यहाँ पे ईयर आ गया। आप देख लेना आपकी आपका जन्म का ईयर क्या है, तो यहाँ पे देख तो इसमें से किसी का होगा ही नहीं, उनको पता। तो उसके लिए क्या करना, ये वाले बटन पर क्लिक करना, तो ये आपका और भी कम होके आ जाएगा। देखिए ऐसे चेंज होते जाएगा ईयर, और यहाँ पे आ चुका है, इसमें से बहुत अधिकांश का है। तो जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद आपको महीना सेलेक्ट कर लेना कि आपका कौन सा महीना है, ठीक है। तो कोई भी आपको एग्जांपल के लिए मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पे जैसे आप महीना सेलेक्ट करोगे उसके बाद तारीख यहाँ पे सिलेक्ट करने का आ जाएगा। तो जो भी तारीख है वो आपको सिलेक्ट कर लेना इस तरह से, ठीक है। चलिए अब शुरू से देखना चाहो तो कुछ इस प्रकार से डेस्कटॉप मैंने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद अपना नाम को डाला, फिर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किया, उसके बाद ईमेल आईडी, फिर से वहाँ पे ओटीपी जो आया ईमेल आईडी पे वो डाल दिया। ध्यान रहे ईमेल आईडी में जो ओटीपी आता है वो आपका स्पैम वाला में आता है, तो इसलिए वहाँ पर आपको जाके चेक करना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर का ओटीपी आया वो भी डाल लिया, उसके बाद कैप्चर जो आया वो मैंने डाला। उसके बाद मैं सबमिट के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा। यहाँ पे देखिए वो गए तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, और यहाँ पर लिखा हुआ जाता है यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन यानी कि योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ एक मैसेज आ जाता है, जिसमें जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड नीचे यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। इसका सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और रख लेना, क्योंकि आगे भी ये आपको काम देगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, एक तो प्रोसीड का बटन मिलेगा, दूसरा एग्जिट का। तो आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना और इसका यूजर यानी कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना। चलिए तो लाइव देखिए मैं प्रोसीड के बटन पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ कुछ इस प्रकार से आ चुका है, जो कि डेस्कटॉप रजिस्ट्रेशन मेरा 1 कंप्लीट हो गया, अब 2 में आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप आओगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका लॉगिन आईडी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वेलकम लिखा हुआ आ जाता है। फिर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर डेस्कटॉप मेरा नाम आ चुका है वेलकम टू, जो कि यहाँ पे डेस्कटॉप कैंडिडेट का नाम। फिर नीचे आता हूँ तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब देखने को मिल जाता है। लेकिन आप जैसे नीचे आते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आर यू लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के निवासी हैं, तो यस यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं यस कर लेता हूँ। उसके बाद देखोगे आपको फिर से नीचे आना है, नीचे आप जैसे ही आओगे यहाँ पर आपको फिर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपके पास निवासी प्रमाण पत्र है, इसमें निवासी प्रमाण पत्र लगेगा आपका, तो उसका नंबर लगेगा JH जो रहता है लिखा हुआ उस तरह का, जो कि हम बोलते हैं उसको निवासी प्रमाण पत्र, वो आपका लगेगा यहाँ पे वो नंबर। उसके बाद लगेगा कि वो अथॉरिटी यानी कि किसके द्वारा वो बना हुआ है, SDO लेवल पर यानी कि CRCO लेवल पर, वहाँ पे जो भी आपका लेवल पर बना हुआ है वहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, वो जो आपका बना हुआ है निवासी प्रमाण पत्र वो कब का बना हुआ वो तारीख यहाँ पर आपको दर्ज करना है, ठीक है। इतने सारे डिटेल को आपको भरना होगा। फिर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट लोकल रेसिडेंस, आप कौन से जिले से हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो जिला डेस्कटॉप में बहुत सारा है, सारे जिला आ जाता है, जो भी जिले में आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इस जगह पे आप जैसे भी यहाँ पे रिजर्व यानी कि आप चाहते हैं रिजर्वेशन चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं BC1 पर आता हूँ तो मैं BC1 पर डालूंगा तो आपको रिजर्व कोटा मिलेगा। जैसे कि मैं BC1 पर क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर आपका यहाँ पे नीचे जो है उसका कि जो भी कैटेगरी थे वहाँ पे सारा कैटेगरी का ऑप्शन था, तो उस कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ का आपको कास्ट जो है, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, यहाँ पे उसका कास्ट सर्टिफिकेट में आपका कास्ट नंबर दिया हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना, किसके द्वारा बना हुआ, ऑथोरिटी इशू किसके द्वारा हुआ वो यहाँ पे दर्ज करना। फिर नीचे आओगे सर्टिफिकेट का नंबर भी यहाँ पर आपको देना होगा। फिर यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू देखो डू यू बिलोंग, यहाँ पे मैं अच्छा क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ तो लिखा हुआ क्या, देखिए वो समझिए सबसे पहले। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि कोई चीज़ में आपका मतलब आप लोग काम कर चुके हैं क्या, तो यहाँ पे जैसे कि मैं नहीं किया हूँ तो मैं नो के बटन पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि आप कभी भी होम गार्ड या मतलब कि होम गार्ड हो गया या फिर एक सर्विसमैन है आप कभी, तो यहाँ पर आपको टिक करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यस या नो का बटन देगा, यदि आप पहले रह चुके हैं कभी भी और है तो कितने साल का एक्सपीरियंस है, कुछ डिटेल मांगा जाएगा। तो जैसे कि मेरे कंडीशन में मैं नहीं हूँ तो मैं नो के बटन पर मैं क्लिक करूँगा। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। यदि आप रिटायर वगैरह पुलिस वगैरह हैं तो यहाँ पे भी उसका ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे कि ये सारे स्टूडेंट ज़्यादातर जो है नो ही होगा, क्योंकि बहुत सब के पास ये सारा चीज़ है ही नहीं, है ना। नीचे पाओगे तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखा है आर यू एलिजिबिलिटी फॉर अंडर सपोर्ट कोटा, कि आप इस मतलब ये सपोर्ट्स में कोटा में आप आते हैं, अगर आपका है डिग्री तो यस कीजिए। मेरा तो नहीं है, मैं नो पर क्लिक करूँगा। तो सेम ऐसे ही आपको क्या करना है क्लिक। फिर मैं नीचे आता हूँ। फिर जैसे आप नीचे होते हो यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करने का आ जाता है कि आप मेल हैं या फीमेल है, लड़का है या लड़की है। तो जो भी है आप, जैसे कि मैं लड़का हूँ, मैं मेल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो पेपर टू लैंग्वेज का एक बटन आ जाता है, जिसमें जो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं वो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपको बहुत सारे जो है सारे भाषा जो है देखने को मिल जाता है। तो इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मैं हिंदी कर लेता हूँ। खोटा भी मैं जानता हूँ, है ना, तो हम खोटा भी जानते हैं, टेंशन नहीं लो, लेकिन हम हिंदी ले लेते हैं फिर भी, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप जो भी लैंग्वेज लेना चाहे ले सकते हो वहाँ पे टिक करके। तो जितने सारे डिटेल मैंने बताए वो डिटेल डाल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। चलिए मैं डिटेल को डाल लेता हूँ, अब मैं अपना आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक बार आप लोग शुरू से देख लीजिए मैं डिटेल को क्या फिल किया हूँ, है ना। मैं ब्लर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब पे गाइडलाइन के खिलाफ। मैं नीचे स्वाइप करता हूँ, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी मेरा दिख जाता है, लॉगिन आईडी, और यहाँ पर मेरा नाम है, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, है ना। ये सब पहले से भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा येस किया इस जगह पे, और झारखंड मैंने सेलेक्ट किया येस करके। लोकल रेजिस्टेंस यानी कि निवासी, तो झारखंड का हूँ मैं, तो निवासी प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर मैंने डाल दिया। किस लेवल पर बना था, मेरा SDO लेवल पर बना था। आपका लिखा हुआ है वहाँ पर निवासी जाति और निवासी में कि आपका किस लेवल का वो बना हुआ है ना। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो वहाँ पे भी लिखा हुआ रहता है उसी सर्टिफिकेट पर, तो मैंने डाला। फिर यहाँ पे देख सकते हो मैंने जैसा कि प्रोसेस के साथ बताया था। उसके बाद जाति का भी मेरा वही सेम है, जाति का भी मैंने सर्टिफिकेट नंबर डाला। CO लेवल पर बना था, मैंने CO डाला। आपका जो बना हुआ वो डालो आप। डेट ऑफ इशू मेरा जो था वो मैंने डाल लिया है, और इस तरह से मैंने नो पर क्लिक कर दिया। अगर आप पहले देखिए स्पोर्ट्स का छूट मिलता है, अगर आप हैं तो इसमें आप यस कर सकते हो, यदि हैं आप तब, है ना। और अगर ये एक सर्विसमैन है तो वो सबका भी मिलता है। तो मैं इस कैटेगरी में मैं नहीं आता हूँ, इसलिए मैंने नो किया। आप आते हैं तो यस कैटेगरी में, तो यस कर देना आपको, ठीक है। उसके बाद जेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं आपके सामने देखिए सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो कुछ प्रकार से ये लोड होगा, और देख सकते हो यहाँ पे दूसरा भी स्टेप मेरा जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मैं आप नीचे आता हूँ, तो नीचे में आप आओगे तो यहाँ पर देखिए लॉगिन आईडी फिर से दिख जाता है आपका। फिर यहाँ पे नीचे में सारा डिटेल वगैरह जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मैं नीचे आता हूँ, और तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि मिस्टर, यानी कि फादर्स नेम या फिर गार्जियन नेम यहाँ पे लगता है। तो मिस्टर पहले से लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर सिर्फ आपका फादर्स का जो पिताजी का नाम है वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना। फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए मदर्स नेम में भी वैसे ही लिखा हुआ रहेगा, मिस्टर्स लिखा हुआ रहता, मिसेस यानी कि। तो यहाँ पर आपका नाम, माता जी का नाम, माता का नाम, अपना माँ का नाम भर देना यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आप शादीशुदा है या नहीं वो पूछा जाता है। तो जैसे आप शादीशुदा हैं तो मेरिट के बटन पे क्लिक कीजिए, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिड के बटन पर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यही है, अनमेरिड ही है, तो मैं अनमेरिड कर लेता हूँ, मैं भी अनमेरिड हूँ। उसके बाद देखोगे यहाँ पर नीचे तो यहाँ पर आधार नंबर आपसे मांगा जाता है, वो आपको आधार नंबर दर्ज करना। उसके बाद आपका चेहरा का पहचान कोई भी दे देना, जैसे कि मान लीजिए गाल वगैरह में टील है, कुछ भी हो, तो आप हिंदी को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट वगैरह करके लिख सकते हो, मोल एंड फेस, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी लिख देना, यहाँ पर भी लिख देना। पहचान चिन्ह आपका शरीर का पूछा जाता है। फिर आपको नीचे आओगे तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना फिर से यहाँ पे। तो चलिए मैं डिटेल को अपना डालता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। यही है इसका प्रोसेस। तो देखिए आप लोग डिटेल मैं दिखा देता हूँ। नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने अपना फायदा, यहाँ पे मेरा जो डिटेल था पहले से भरा हुआ था यहाँ तक।
अब मैंने अपना पिताजी का यहाँ पर नाम डाल लिया हूँ, अपना माता का नाम मैं नीचे यहाँ पर डाल चुका हूँ। उसके बाद अनमेरिड था मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे आप देखोगे मैंने आधार नंबर अपना दर्ज कर लिया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा था कि आप पहचान चिन्ह दीजिए, तो पहला मैंने दे दिया अपना कि मेरा गाल पर एक काला तिल है। दूसरा मैंने दे दिया कि मेरे कान पर छोटा सा गोल जैसा है, मतलब जिसे आप बोल सकते हो फोड़ा टाइप का, तो वो है बचपन से ही। तो ऐसे करके मैंने अपना पहचान चिन्ह कुछ दे दिया। आप भी चाहो तो दे सकते हो, कमर हो, टांग हो, कहीं पे भी आपका हो तो वो आप दे सकते हो अपना पहचान चिन्ह। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पर अब क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ देख सकते हो आप लोग, फिर यहाँ पे तीसरा स्टेप आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ देख सकते हो यहाँ पे दूसरा स्टेप जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे जिससे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर जो है आपको एड्रेस फिल करने के लिए कहा जाता है, परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे VI है ना, VILL डैश देना है। उसके बाद अपना गांव का नाम जो है वो लिख देना, फिर ऐसे कोमा दे देना, फिर पोस्ट लिख देना है ना, इस तरह से फिर डैश देना, अपना गांव का पोस्ट का नाम दे देना है, फिर एक कोमा लगा देना है, थाना लिख देना है, फिर आपको ऐसे करके थाना लिखने के बाद आपको थाना जो है वो आपको लिख देना है। ऐसे आपको 3 से 4 लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है कुछ भी। उसके बाद अपना सिटी जो है आपका जो भी सिटी, जैसे कि जिला भी आप दे सकते हो सिटी। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, स्टेट आपका पहले से सेलेक्ट रहेगा। फिर नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको पिन कोड दर्ज करना हो जो कि आपका आधार कार्ड में वगैरह में जो दिया गया है ना। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और आपका जो आप अभी रह रहे हैं वो परमानेंट एड्रेस आपका सेम है, तो यहाँ पे टिक कर देना, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा आपका सारा चीज़। ठीक है, अगर यदि अलग अलग है जैसे कि आप यहाँ पे अभी रह रहे हो है ना, परमानेंट एड्रेस जैसे कि ये आपका जो भी है वो आपको भर लेना है। यदि आप अलग है, आपका सेम नहीं है जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है, और अगर सेम जगह है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। अगर आप एक ही जगह से हैं तो आप ऑटोमेटिक ये फिल हो जाए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं अपना डिटेल को डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए मैं सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं दुमका दे देता हूँ, आप अपना जगह कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे दुमका दर्ज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करना है। जो डिटेल मैंने बोला था वो सब डिटेल फिल कर देना आपको। बस है, मैंने जो अपना डिटेल डाल चुका हूँ और मेरा सारा सेम डिटेल एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा, ऑटोमेटिक फिल हो गया। देखिए सारा चीज़ आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप देखिए मैं क्लिक करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर से ये लोड होगा। उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है। देखिए मैं नीचे आता हूँ, जिसमें जो आप नीचे जैसे ही आओगे यहाँ पे लिखा हुआ है रहेगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा जाता है, यानी कि आपका यहाँ पर देखिए है ना, तो जिसमें आपका यहाँ पर पासिंग ईयर है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना जो भी आपका पासिंग ईयर है यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे ईयर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा, तो जिस भी साल आप पास किए हैं मैट्रिक वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्जांपल के लिए मैंने 2020 किया। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड, किस बोर्ड से आप पास किए हैं, जैसे जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड है वो बोर्ड का नाम दे देना। जैसे कि जैक बोर्ड का JSC रांची लिख दो, हो गया, ऐसे करके लिखना है। फिर कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था टोटल, तो यहाँ पे 500 का होता है जैक बोर्ड में। बाकी बोर्ड का आप लोग देख लेना, आपका मार्कशीट में दर्ज होगा। उसके बाद उसमें से आप कितना नंबर लाए वो यहाँ पे आपको दे देना। जैसे कि मान लीजिए 500 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें हम 300 लाए हैं, तो यहाँ पर 300 आपको दर्ज कर देना। उसके बाद उसका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, लिखा हुआ भर जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डाल देना जो कि आपका मूल प्रमाण पत्र में भी रहता है और मार्कशीट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर जो आप डालोगे ये आपको मूल प्रमाण पत्र में लिखा हुआ रहेगा। किसमें रहेगा? मूल प्रमाण पत्र, ना कि मार्कशीट में। ठीक है, और ये आपको अगर नहीं मिला तो आप अपना कॉलेज जाइए, वहाँ पर मिल जाता है। यानी कि जब आप पास होते हैं उसके 1 साल बाद ये सर्टिफिकेट नंबर आपका मूल प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं वो आपका आ जाता है, तो वो आप अपना कॉलेज स्कूल से ले सकते हो। जैसे आप 10th 12th पास आउट किए हैं वहाँ से आपको ले लेना 10th का। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर दर्ज कर देना है। चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरा डिटेल फिल हो चुका है। जैसे ही मैं पे डिटेल को फिल करता हूँ देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने लाइव देखिए कुछ इस प्रकार से जो चलता है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आ जाता है। मैं इसको ब्लर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। आप देखोगे सारा चीज़ जो डिटेल मैंने फिल किया था सारा चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। मैं इसको ब्लर कर दे रहा हूँ। तो आप नीचे आओगे, आपको चेक कर लेना सारा चीज़। अगर आपका सारा चीज़ सही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पर आपको टिक कर देना है और प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। बाकी अगर आपका कुछ गलत वगैरह हो गया तो आप सुधार करना चाहे तो मॉडिफाई के बटन पर आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे जाके एडिट करके चेंज कर सकते हो। बाकी अब ये बैक करने का है, ये सब आपको कुछ नहीं करना। तो मैं टिक कर देता हूँ, मेरा सारा चीज़ सही है। मैं यहाँ पे टिक करता हूँ और जैसे ही मैं टिक करता हूँ यहाँ पे आगे प्रोसेस हो जाता है। अब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब मैं नीचे आता हूँ सारा चीज़ और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा सारा चीज़ सही है, क्योंकि मैं खुद फिल किया हुआ ना। चलिए
या फिर मैं जैसे ही डालता हूँ देख सकते हो यहाँ पे, वो नीचे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कुछ इस प्रकार से, जिसमें कि लिखा हुआ है कि पेमेंट लिंक टू अवेलेबल। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ कि 17 जनवरी को जो है पेमेंट अवेलेबल होगा, यानी कि मैं अभी पेमेंट इसमें नहीं कर सकता हूँ, ये अभी सिर्फ मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। अब पेमेंट मैं कब कर सकता हूँ, तो 17 जनवरी को यहाँ पे बोला है कि फिर से आप दोबारा इस पोर्टल पर आइए और पेमेंट कीजिए अपना 100 रुपया। उसके बाद फिर सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने का फिर ऑप्शन दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे 17 तारीख बोला गया है, तो जो कि हमको ये 17 तारीख के बाद ही जो मेरा 100 रुपया लगेगा, क्योंकि मैं BC1 में आता हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो OBC में मैं BC1 में आता हूँ, जिस कारण से यहाँ पे क्या लिखा कि 100 रुपया लगेगा। वो भी 17 तारीख को पेमेंट का डेट आएगा कि कब को 17 तारीख को मैं पेमेंट कर सकता, अभी नहीं कर सकता। तो अभी इतना ही आप कर सकते हो, इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करके रखिए, फिर 17 तारीख से आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही 17 तारीख आता है मैं आपको पेमेंट का प्रोसेस बता दूंगा यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करके। तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। अब क्या करना आपको, सबसे पहले यहाँ पे वो सारा चीज़ हो गया, आप होम पे आप आ सकते हो, जिससे आपका ये लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप कब कर सकते हो, यानी कि 17 तारीख को आप कर सकते हो ये अप्लाई इसका, ये सॉरी ये पेमेंट कर सकते हो इसका। तो आपका अप्लाई हो जाए, जैसा पेमेंट कर दोगे सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना था उसके बाद, और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था इसका प्रोसेस, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। आगे का प्रोसेस मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा 17 जनवरी को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करके लिखिए कि कैसे पेमेंट करना और कैसे सिग्नेचर फोटो अपलोड करके प्रिंट आउट निकालना, ठीक है। चलिए मिलते फिर नई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ।